अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बहुत ही टेस्टी सा ज़र्दा बनाएंगे। इंतहाई आसान रेसिपी है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है जिनसे चावल टूट जाते हैं और ज़र्दा खिला खिला नहीं बनता। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हमने हाफ़ केजी सेला राइस लिए, उनको अच्छे तरीके से साफ़ करके 2-3 दफ़ा पानी से वॉश करके उसको पानी में सोक कर दिया और अब 2 घंटे गुज़र चुके हैं। अब हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। अगर आप बासमती ही राइस यूज़ करेंगे तो आपने 30 मिनट्स तक उसको पानी में सोक करना है। मीठे चावल बनाने के लिए सेला राइस जो है वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, तो इसलिए मैं सेला राइस यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर हमने एक बर्तन में पानी लिया है और हमें इतना पानी चाहिए जिसमें चावल आसानी से बॉईल हो सकें। अभी जस्ट मैंने पानी रखा है और ठंडे पानी में ही हम ज़र्दा फूड कलर ऐड कर देंगे। ये ऑरेंज फूड कलर है और मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ऐड कर दूँ। अब बस हम चमचा चलाएंगे और ये बहुत आसानी से फूड कलर पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। अगर हम इसको गर्म पानी के अंदर डालेंगे तो फिर इसको हल करना मुश्किल हो जाता है। तो कलर मिक्स हो चुका है। साथ ही हम इसके अंदर नारियल डाल देंगे, कटा हुआ नारियल। ये थोड़ा सा पकने में टाइम लेता है, सख्त होता है, इसलिए हमने इसको शुरू में ही ऐड कर दिया है। इसको हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। तो पानी गर्म होना शुरू हो गया है। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है और 1 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। इसको हम कवर कर देंगे और नमक हम बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करेंगे क्योंकि नमक का टेस्ट हमें नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा नमक ऐड करने से चावल जो है वो खिले खिले बनते हैं। तो अब हमने कवर कर दिया इसको ताकि जल्दी से पानी बॉयल होना शुरू हो जाए और हम इसके अंदर राइस ऐड कर दें। तो अब हम इसके अंदर राइस ऐड कर देंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से चमचा चलाएंगे। अब इसको हम कवर नहीं करेंगे और हम 80 to 90% चावलों को पका लेंगे। बहुत ज़्यादा हम चमचा नहीं चलाएंगे, बस थोड़ा बहुत वक्फे से हम चमचा चलाएंगे। अब ये हो गए हैं। अब हम इसको एक छन्नी में निकाल लेंगे और ऊपर से हमने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना, बस हमने छन्नी में डालना है और ये वाला पानी सारा निकल जाएगा। तो अब हम शीरा बनाएंगे। सबसे पहले मैंने शुगर ऐड की है। यहाँ पे मैंने मेजरिंग कप से मेजर की थी और 1 कप और 3 टेबलस्पून ये शुगर मैं यहाँ पे ऐड करूँगी हाफ़ केजी राइस के अंदर। और मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया है। घर में जो छोटा कप होता है चाय का नॉर्मल साइज़ का, वो हमने हाफ़ से भी कम डाला है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर चावलों में ज़्यादा नमी आ जाएगी। तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया शुगर के अंदर और बस हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। साथ ही हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। कुकिंग ऑयल यहाँ पर मैं 1/3 कप यूज़ करूँगी, यानी एक नॉर्मल साइज़ का जो चाय का कप है आपके पास घर में, वो आप हाफ़ से भी कम डालेंगे। शुगर ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा चमचा चलाते रहेंगे और 1 से 2 मिनट मीडियम लो फ्लेम के ऊपर इसको कुक करेंगे ताकि शीरे का टेस्ट अच्छा से डेवलप हो जाए। 1 से 2 मिनट के बाद हम चावल ऐड कर देंगे और हल्के हाथों से इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि चीनी सारी एक तरीके से हल हो जाए चावलों के अंदर। अब जो मॉइस्चर है चावलों के अंदर वो हमें चीनी को मिक्स करने के लिए चाहिए था। हमने चावल पहले ही 80 to 90% रेडी कर लिए थे, तो अब हम इनको कवर अभी नहीं करेंगे। हमने मीडियम फ्लेम कर दी है, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इनको ऐसे ही थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है वो जल्दी से ड्राई हो जाए। तो इस स्टेज पे बिल्कुल थोड़ी सी नमी हमें नज़र आ रही है, बिल्कुल थोड़े से बबल्स नीचे नज़र आ रहे हैं। तो अब हम दम लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा पानी हो और हम चावलों को दम लगा दें तो चावल टूट जाते हैं। तो अब हम इसको दम लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपनी मर्ज़ी के जो भी हमें पसंद है ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करेंगे। मैंने बादाम जो है वो सोक करके उनको छील लिया था, तो हम बादाम ऐड करेंगे और किशमिश हम ऐड करेंगे। किशमिश को हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, इसके तिनके हमने निकाल लिए थे और अब हम इसको दम लगा देंगे कपड़े की मदद से। तवा हमने अच्छे तरीके से साथ वाले स्टोव पे गरम कर लिया था। अब हम इसको तवे पे शिफ्ट करेंगे। 4 से 5 मिनट तक तवे के नीचे हाई फ्लेम होगी और फिर हम जो है इसको बिल्कुल लो कर देंगे 5 मिनट के लिए। फिर हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे, लेकिन हम इसको इसी तरह से 10 से 15 मिनट कवर रखेंगे। यहाँ पर एक बेहतरीन टिप मैं आपको दूंगी कि अगर चावल ज़्यादा कच्चे हों तो आप दम जब लगाएंगे तो कपड़े को गीला करके आप दम लगाएंगे। तो आपने देखा है कितना मज़ेदार और खिला खिला ज़र्दा तैयार है।
अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को थम्स अप दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।